एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। आज की वीडियो में हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की शुरुआत करने वाले हैं। आज भाई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जितने भी केसेस होते हैं नए शेयर को निकालने के, आज उन सबको सीक्वेंस से निपटा देंगे। आज की वीडियो के एंड में आपको होमवर्क दिए जाएंगे, ऐसे 5 क्वेश्चन जो अगर आपने कर लिए तो कोई और क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं है, वो आपका होमवर्क है। उनको सॉल्व करना, कमेंट में जवाब देना, जो सही होगा उसको हम पिन कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं जनाब एडमिशन होता क्या है और इस समय क्या क्या लगने वाला है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देखो पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी पहले थे 3 पार्टनर, मान लो एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1, पार्टनर यही रह रहे थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया। ये कब होता है? ये बेसिकली पार्टनर आपस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तब होता है। अब मान लीजिए कि 2 पार्टनर है ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, इनको लग रहा है कि यार इनको और पैसे की जरूरत है, इनको थोड़ी एक्सपर्टीज की जरूरत है, इनको थोड़े पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल कनेक्शन की जरूरत है, इनको थोड़ी पब्लिसिटी की जरूरत है। इस पर्टिकुलर केस में वो क्या करते हैं, एक ऐसा पार्टनर ढूंढते हैं जिसके पास पैसा हो या पावर हो या कुछ भी हो, जिससे इनको फायदा हो जाए। उसको बोलते हैं साहब आप हमारी फर्म में आ जाइए, हमारे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है और हमारी फर्म में आके आप 10%, 20%, 30% प्रॉफिट रख लेना। यानी कि आप क्या करो, हमारी फर्म को ज्वाइन कर लो। तो मान लेते एक पार्टनर है सी, जो कि इसमें एडमिट हो रहा है, यानी कि उसका एडमिशन हो रहा है। अब भाई क्योंकि पहले पार्टनर 2 थे, अब हो जाएंगे 3, तो इस पर्टिकुलर केस को कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर एक पर्टिकुलर केस को रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर पार्टनरशिप के मायने बदल जाते हैं, पार्टनरशिप के मायने बदल जाते हैं। अब क्या है, ये तीसरा पार्टनर जब आ रहा है तो ये अपने साथ अपनी एक्सपर्टीज लाएगा, हो सकता है अपने कनेक्शन लाएगा, हो सकता है अपने साथ ताकत लाएगा। पर ताकत के साथ साथ 2 और चीजें हैं जो ये लेकर आएगा, एक होता है कैपिटल यानी पैसा, और एक होता है प्रीमियम। अब ये कैपिटल क्यों लाएगा ये तो आपको सबको पता है, पर ये प्रीमियम क्या खेल है पहले इसको समझो। देखिए मान लेते हैं हमारे जो 2 पार्टनर हैं ए और बी, ए और बी, पहले अगर 10 रुपए का प्रॉफिट होता था तो ए लेता था 5 रुपए, बी लेता था 5 रुपए, और दोनों शांति से जीवन जी रहे थे। अब जब सी आ गया, एक नया पार्टनर आ गया, इसने बोला कि मुझे 20% या मान लो 40% प्रॉफिट का चाहिए। कितना चाहिए? 40%। तो इस 10 रुपए में से अब 4 रुपए तो ये ले जाएगा, यानी कि अब जो बटेगा इन दोनों में वो होगा 6 रुपए। कितना होगा? 6 रुपए। तो सी के आने की वजह से ए और बी को, दोनों को या किसी एक को क्या हो सकता है, सेक्रीफाइस, नुकसान हो सकता है। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए सी लाएगा प्रीमियम का पैसा, यानी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा। रो मत, रो मत, मैं तेरे का शेयर ले रहा हूं ना, तेरे प्रॉफिट में से हिस्सेदारी ले रहा हूं ना, अगले साल से ले 1 लाख रुपए लग, चुप, बिल्कुल चुप। ऐसा इसके लिए वो क्या लाएगा? प्रीमियम। समझ में आ गया? तो जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनरों के शेयर हिल जाते हैं। हो सकता है उसके आने से किसी एक पार्टनर को लॉस हो सकता है दोनों पार्टनरों को लॉस हो जाए, हो सकता है किसी एक को लॉस हो जाए, किसी एक को फायदा हो जाए। अब इस कंडीशन में ये जो नया रेशो है, न्यू रेशो, जो कि ए बी सी तीनों का होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे पहले आज अपन वो सीखेंगे। तो न्यू रेशो कैलकुलेट करने के 2-3 अलग अलग मेथड हैं। देखो बेसिकली 3 मेथड हैं, आपकी किताब में हो सकता है 6 दे रखे हो, पर वो 6 नहीं है, 3 को ही अलग अलग टेंशन डालने के लिए हेडिंग बना के डाल रखा है। तो आज अपन उन तीनों मेथड को समझेंगे, कैसे, क्या, कब, क्यों और किस प्रकार से हम न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं। एक बार न्यू आ जाएगा तो सेक्रीफाइस तो आपको आता ही है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो पहले न्यू रेशियो निकालना सीखते हैं। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए जो तीनों मेथड है वो हमने यहां लिखे हुए हैं, एक एक करके पहले मेथड से समझते हैं कि कैसे आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करोगे। देखो आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि मुझे पता चल जाए कि इसमें मेथड नंबर 1 लगेगा, 2 लगेगा या फिर 3 लगेगा, क्योंकि तीनों केसेस के अंदर नए रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बदल जाता है।
तो आपका बेसिक प्रायोरिटी है पता करना। तो कैसे पता करेंगे? चलिए बात करते हैं केस नंबर 1 की। केस नंबर 1 कहता है इसको, पहले इसको देखेंगे, ऊपर की एक्सप्लेनेशन छोड़ दीजिए। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशो है 3:2। ठीक है, ए और बी शांति से 3:2 में जी रहे थे। सी आया, उसने बोला मैं 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट लूंगा। भाई जितना भी आपको प्रॉफिट होगा उसका 1/5 मैं तो लेके जाऊंगा, बाकी तुम अपने हिसाब से समझ लो, बाकी तुम अपने हिसाब से समझ लो। सर इस कंडीशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो आप खुद बताओगे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अपन ने ये समझा था भाई 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 5-5 ले गए। सी आया, बोले 4 रुपए तो मैं लेके जाऊंगा। कितने? 4 रुपए तो मैं लेके जाऊंगा। कितने बच गए? 10 में से 4 गए, बचे 6 रुपए। इस 6 का क्या करते भाई हम? इस 6 को बराबर बराबर 3 दोनों में बांट देते भाई, 3-3 तू ले जा, 3 तू ले जा। ऐसा क्यों करते? क्योंकि यहां पर जो सी आया है उसने क्या बोला, भाई मैं तो 4 रुपए लेके जाऊं। उसको कोई मतलब नहीं है ए कितना ले जा रहा था, बी कितना ले जा रहा था। उसने क्या बोला, मैं प्रॉफिट का 4 रुपया लेके जाऊंगा, बाकी तुम आपस में बांट लो। यानी कि जब सी एक स्पेसिफिक शेयर ऑफ प्रॉफिट ले जाता है तो बाकी पैसा इन दोनों में बढ़ जाता है, इनके ओल्ड रेशियो के अंदर। ठीक है, एक बार समझते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में क्या क्या गिवन होता है। इस पर्टिकुलर केस के समझने के लिए दो चीजें हैं जो कि आपको गिवन होंगी। पहली, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का शेयर हमें यहां गिवन है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। दूसरी चीज जो आपको गिवन होगी वो होगी ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड शेयर, ओल्ड पार्टनर। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में कैसे आपको सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। हमने माना कि सी प्रॉफिट का 1/5 लेके जाएगा, भाई कितना भी प्रॉफिट हो 1/5 तो मैं लेके जाऊं। तो चलो मान लेते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट बी, टोटल प्रॉफिट बी 1 रुपीज। कितना माना? हमने माना कि चलो टोटल प्रॉफिट हो गया 1। सर 1 क्यों लिया? तुम 10 ले सकते हो, 100 था, कुछ भी ले लो। 1 इसलिए क्योंकि इसने 1 का भी बहुत छोटा हिस्सा 1/5 बोला, तो हम 1 लेते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या करा, मान लिया कि भैया टोटल प्रॉफिट हमें कितना हुआ है, मान लो 1। सी ने बोला कि भाई मेरा शेयर तो है 1/5, मेरा शेयर तो कितना है 1/5, तुम्हें जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 1/5 मेरे को दे दो। ठीक है, तो हमने बोला भाई टोटल प्रॉफिट 1 रुपए अगर होगा तो सी का शेयर हो गया 1/5। रिमेनिंग कितना छोड़ेगा भाई? सी ने बोला मैं तो 1/5 ले जाऊंगा, तो टोटल प्रॉफिट में से सी 1/5 ले जाएगा तो बचेगा 4/5। मेरे भाइयों और बहनों जिनको नहीं आया 4/5 कैसे आया, देखो इधर एलसीएम लिया आया 5, 5 की टेबल में 1 कितनी बार में आता है, 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4/5। यानी कि अगर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, सी उसमें से 1/5 ले जा रहा है, तो भाई ये जो दोनों है ना हमारे मुन्ने, इन दोनों के पास 1 रुपए में से 4/5 ही बचेगा। 4/5 इज इक्वल टू 80%। ठीक है, तो देखो अब ये जितना भी बचा ये दोनों ले लेंगे चुपचाप। तो ए का ओल्ड कितना है 3/5। ठीक है, ए का न्यू कैसे होगा, देखो ओल्ड मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग, ओल्ड मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग, यानी पुराना जो शेयर है, जो बचा कुचा प्रॉफिट है वो उसको दे देंगे। तो ओल्ड मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग, ओल्ड कितना है 3/5 मल्टीप्लाई बचा कुचा कितना रह गया, टोटल कितना हो गया 12/25। यहां तक कोई दिक्कत है? सिंपल है। हमने क्या बोला, मान लिया प्रॉफिट 1 है, सी का है 1/5, बचा हुआ कितना 4/5, ये दोनों आपस में बांट लेंगे। तो ए ने कैसे बांटा, भाई पहले जितना था उस रेशियो में मुझे बचा कुचा प्रॉफिट दे दो। बी भी यही बोलेगा, बी बोलेगा भाई मेरे पहले कितना था मल्टीप्लाई बाय बचा कुचा प्रॉफिट दे दो। बी का ओल्ड कितना है 2/5, 2/5 कैसे आया, ये 2 और इन दोनों को जोड़ा तो 5 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग कितना था 4/5, 8/25। ये इसका न्यू है, ये इसका न्यू है। यहां तक देखो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हाँ भाई यहां तक देखो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ फटाफट, जल्दी। इजी है, सिंपल है। हमने क्या करा, पहले बांटा सी को, जो बचा कुचा है वो ए और बी दोनों इक्वल, मतलब जो भी इनका शेयर है उसके अंदर ले गए। अब भैया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का होता है, तो मैं लिखता हूं ए का, बी का, सी का, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना कितना है। ए का है 12/25, बी का है 8/25 और सी का है 1/5। ये तो पहले से ही गिवन है।
25 25 और ये 5, जब तक नीचे का बेस बराबर नहीं होता तब तक आपका काम खत्म नहीं होगा। तीनों का एलसीएम लेंगे, 25 12 8 और ये कितना हो गया, 5 की टेबल में 25 आता है 5 बारी। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड बी, यहां लिख देता हूं, 12 8 और 5। ये हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देख लो एक बार, सिंपल है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 12:8:5। अब अगर केस नंबर 1 है तो मैं आपको एक जुगाड़ देता हूं। देखो, आपको पहले ही पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। कैसे? इधर देखिए, हमने क्या बोला था, सी का पहले से फिक्स है, ए और बी तो चुपचाप जो बचा है उसको ओल्ड रेशो में ले रहे हैं। अगर इन दोनों को साथ में रखा जाए और काटा जाए, ए भाई क्या हो गया, एक मिनट, साथ में रखा जाए और काटा जाए तो देखो ये भी 3:2 आ रहा है, विच इज इक्वल टू ओल्ड। अगर इन दोनों को साथ में रखा जाए और काटा जाए तो कितना आ रहा है, देखो 3:2। ये आप पहले ही क्लियर कर लोगे। हमारा रेशो आया 12:8:5, तो भैया ठीक है, हमारा सही है। अगर देख लेते हैं, इसको हटा दो, पुराने वालों का रेशो वही होना चाहिए जो पहले था, 12:8। समझ में आ गया? देखिए, तो केस नंबर 1 क्या क्या मिला, ओल्ड रेशो होना चाहिए और न्यू पार्टनर का रेशो होना चाहिए, खत्म। इसके अलावा कोई भी तीसरी चीज नहीं मिलेगी तो हमारा हो जाएगा केस नंबर 1। सॉल्व कैसे करेंगे, मान लेंगे प्रॉफिट 1 है, जो सी का नए पार्टनर का शेयर है वो लिखा, 1 में से उसको माइनस करा, जो बचा कुछ आया वो दोनों पार्टनरों में बट गया है। ठीक है, आप चाहो तो मैं यहीं पे आपको सेक्रीफाइसिंग निकाल के भी दिखा देता हूं। सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू, देखो कितना आसान है, ए बी सी, ओल्ड 3:2, न्यू 12:8:5। ठीक है, कैसे करते हैं, अपना तरीका, वापस जिनको नहीं आता देखिए, हमने ओल्ड और न्यू लिखा, इसका टोटल लिखा ये आ रहा है 5, इसका टोटल लिखा आ रहा है 25। ये गधा है, ये घोड़ा है, गधा और घोड़ा आपस में नहीं मिलते। जब तक दोनों 5 या दोनों 25 नहीं हो जाएंगे प्लस माइनस नहीं होगा। तो हम दोनों को बराबर करने के लिए देखो, इस पूरी टर्म को अगर मैं 5 से गुणा कर दूं, इस पूरी टर्म को अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो क्या ये 25 बन जाएगा, 25, ये तो पहले से ही 25 है। ठीक है, 5 5 इंटू 5 25। अब इसको करा है तो सबको करते हैं, 15 10। बेटा ये मेरा तरीका है, आप किताब का तरीका इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आंसर आएगा। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, ओल्ड लिखा, न्यू लिखा, दोनों को बराबर टोटल करके लिख दिया कितना आ रहा है, दोनों को हमें बराबर करना है, तब जाके हम माइनस कर पाएंगे। तो ये पहले 25 था, ये 5 था, अगर 5 को 5 से गुणा कर दो तो 25 आ जाएगा, तो हमने इसको 5 से गुणा कर दिया, ये भी 25 हो गया, ये भी 25 हो गया। अब क्योंकि इसको 5 से गुणा किया है तो पूरे में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर मल्टीप्लाई करा, अगर आपने इसको बराबर किया है तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 और 10, अब दोनों 25 25 हो गए, घोड़े घोड़े हो गए, माइनस कर दीजिए, ये तो खत्म। 3 2 -5, 3/25, 2/25 और -5/25। 25 कैसे आया, ये वाला, ये हो गया आपका गेनिंग और ये हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग। देख लीजिए, ठीक है, समझ गए, इजी है। जादू दिखाऊं, देखो जादू, सेक्रीफाइसिंग ए बी 3:2, जरा ओल्ड देखो इनका, सेम ही है, सेम ही होता है हमेशा। इन फर्स्ट केस जब आपको सिर्फ ये दो चीजें गिवन होती हैं तो ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशो। समझ गए, चेक करने के सारे तरीके तुम्हारे पास आ गए। केस नंबर 1 में ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशो, लिख लो भैया, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट लिख लो, इजी है। केस नंबर 1 कैसे करा, ये गिवन है, ये गिवन है, प्रॉफिट लिया 1 1 में से कर दिया माइनस। देखो इस केस में तो बताया नहीं था कि सी जो 1/5 लेगा वो किससे लेगा। सी ने कहा भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम आपस में दे लो मेरे को, मैं बहुत फेमस आदमी हूं, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस प्रॉफिट का 20% दे देना। ठीक है, अगर सुनो इसमें ना ऐसा भी हो सकता है, ये 1/5 की जगह बोले 20%, तो 20% का मतलब भी 1/5 होता है। 20% इज इक्वल टू 20/100। आपकी किताब में इसको अलग से केस बना के दे रखा है, कोई अलग नहीं है, सेम ही है। ठीक है, चलिए केस नंबर 2,
अब देखो केस नंबर 2 कैसे पहचानेंगे? ए बी 3:2, सी एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए, जो कि उसने लिया है 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। ये दो चीज होती तो केस नंबर 1 होता। पर एक तीसरी चीज आपको और गिवन है कि उसने अपना शेयर ए और बी से 1/10 और 1/10 लिया है। समझ गए केस नंबर 2 कैसे पहचानोगे? 1, 2 और ये तीसरी चीज क्या लिखी है? विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। यानी सी का जो शेयर है 1/5 इसको उसने दोनों से बराबर लिया है। 1/10 इससे लिया है, 1/10 इससे लिया है। किसको? सी ने अपने शेयर का। भाई मैं 20 रुपए लूंगा फॉर एग्जाम्पल, सी ने बोला मैं 20 रुपए लूंगा, ठीक है, 10 रुपए तू दे, 10 रुपए तू दे, दोनों से बराबर ले लिया है। समझ में आ गया? पिछला केस और नए केस में। पिछले केस में क्या था कि भाई मैं 20 रुपए ले रहा हूं, प्रॉफिट में से 20 रुपए रख जाओ, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। केस नंबर 2 मैं 20 रुपए ले रहा हूं, 10 रुपए तू दे, 10 रुपए तू दे। समझ में आ गया? देखिए कितना आसान है इस पर्टिकुलर केस में। देखो इसकी जगह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, विच ही टेक्स 1:1 फ्रॉम ए एंड बी। सेम ही क्वेश्चन है कि इसकी जगह क्या बोलता है, विच ही टेक्स इक्वली या 1:1 फ्रॉम ए एंड बी। ये लिखा हो या ये लिखा हो, दोनों एक ही बात है। कैसे? अगर ये भी लिखा होता तो देखो सी का शेयर है 1/5, इसने दोनों से बराबर लिया है, तो ए से कितना लेगा? इसके शेयर का आधा। बी से कितना लेगा? इसके शेयर का आधा। समझ गए? तो अगर ये है या ये है, ये दोनों एक ही बात है। क्लियर हो गया? ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो अभी अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। सी एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए। ए से उसने 1/10 ले लिया, बी से बोला 1/10 तू भी दे दे। ठीक है जी, बहुत आसान है। तो देखो ए का ओल्ड, अब क्योंकि ये इंडिविजुअली पार्टनर से ही मांग रहा है पैसा, तो हम टोटल प्रॉफिट प्रॉफिट करके नहीं सॉल्व करेंगे, सीधा बोलेंगे भाई जो भी तुम्हारा शेयर है उसका 1/10 सी को दे दो। ठीक है, तो ए का न्यू देखो, ओल्ड माइनस गिवन टू सी। 3/5 कितना दे दिया भाई इसने? 1/10। एलसीएम निकाला, 5 और 10 का एलसीएम आता है 10। 6 माइनस 1 कितना आया? 6 माइनस 1, 5/10। समझ गए? आप चाहो तो इसको काट के 1/2 लिख सकते हो, पर मैं नहीं काटूंगा। क्यों नहीं काटूंगा? कैलकुलेशन आसान हो जाएगी मेरी। बाकी भी तो है, ये कट रहा है बाकी नहीं कटे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सिमिलरली बी का ओल्ड कितना है? 2/5। बी का न्यू निकाले, ओल्ड माइनस कितना दे रहा है वो सी को? एलसीएम लिया 10, 4 माइनस 1, 3/10। ए का न्यू आ गया, बी का न्यू आ गया, सी का तो पहले से ही पता है अपने को। ए बी सी कितना कितना है? 5/10, 3/10, 1/5। ठीक है, ये भैया 5 है, ये दोनों 10 है, एलसीएम लेके इसको भी 10 करते हैं। 5, 3, 5 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 2। तो नया रेशियो हो गया 5:3:2। चाहो तो न्यू निकाल लेना, सेक्रीफाइसिंग निकाल लेना, इसका सेक्रीफाइसिंग आएगा 1:1, क्योंकि दोनों बराबर ही दे रहे हैं। ठीक है, लिख लो इसको। केस नंबर 2। क्या है केस नंबर 2? केस नंबर 2 कहता है कि भैया तुम मेरे को बराबर दे दो या इतना इतना दे दो। ठीक है, जरूर नहीं है बराबर हो सकता है बोला भाई 2/10 दे दे, 1/5 दे दे, कितना भी ले सकता है। ठीक है ना, इसमें 1/10 था तो हमने नॉर्मली माइनस कर दिया। 2/10, 3/10 होता तो वो भी माइनस कर देते। समझ गए? कैसे पता लगा केस नंबर 2 है? एक चीज दो चीज के साथ साथ उसने अपने शेयर को इन दोनों से लिया है, तो दोनों में से माइनस हो गया।
चलिए, केस नंबर 3, अंतिम केस। अच्छा केस है। केस क्या है देखो, ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 पहली चीज गिवन है। अब इस कंडीशन में केस नंबर 3 कब होगा, जब आपको न्यू पार्टनर का शेयर नहीं गिवन होगा। न्यू पार्टनर का शेयर नहीं गिवन होगा, ये होता है केस नंबर 3। पता ही नहीं है सी कितने के लिए आया। सी ने बोला देखो यार मुझे नहीं पता कितने के लिए आ रहा हूं मैं। भाई ए, तू अपने शेयर का 1/5 पार्ट मुझे दे दे। क्या बोला, तू जितना भी ले रहा है उसका 10% मैं लूंगा। बी को बोला तू जितना भी ले रहा है उसका 20% मैं लूंगा। केस समझे। सी ने बोला मेरा कोई ऐसा फिक्स शेयर नहीं है, अभी मुझे नहीं पता मैं कितना ले रहा हूं। भाई ए तू जितना ले रहा है ना 10% तू दे दे, 10% 20% तू दे दे, दोनों का जोड़ दो, जो आएगा वो मेरा है। कंडीशन समझ गए। पहले केस में सी ने फिक्स कर दिया था 1/5 लूंगा, दूसरे केस में बोला मैं 1/5 लूंगा, दोनों से बराबर। इसमें बोला मुझे नहीं पता मैं कितना ले रहा हूं। ए तू अपने शेयर का 1/5 पार्ट कर दे, देखो पिछले वाले में फ्रॉम लिखा है, ए दे दे। इसने बोला तू अपने शेयर का इतना पार्ट निकाल, वो मुझे दे, ऑफ हिज शेयर। अब क्या आपको पता है क्या कि ए के शेयर का 1/5 कितना होता है? आपको समझ में आया कि ए के शेयर, ए ने बोला कि मैं अपने शेयर का 1/5 पार्ट तुझे सरेंडर कर रहा हूं, मैं अपने शेयर का 1/5 पार्ट तुझे सरेंडर कर रहा हूं, तुझे दे रहा हूं। ए के शेयर का 1/5 पार्ट होता कितना है बताओ? नहीं पता ना। तो ये हो गया केस नंबर 3। देखो कैसे लिखेंगे, ए का ओल्ड 3/5, ए ने बोला कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, नतमस्तक हूं मैं तेरे आगे, कितना, मेरे शेयर का 1/5 पार्ट, मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पे, मेरे शेयर का 1/5 पार्ट मैं तुझे ले जाके दे रहा हूं, कितना हो गया 3/25। मेरा जितना भी शेयर है उसमें से 3/25 मैं तुझे दे दूंगा। कैसे निकाला वहां पे देखो, ए ने बोला मैं मेरे शेयर का ओल्ड मल्टीप्लाई बाय सरेंडर पार्ट, ठीक है। हमें नहीं पता ए के शेयर का 1/5 पार्ट कितना है, तो हमने पहले निकाला कि भाई ए का शेयर रहा, इसका 1/5 पार्ट होता है 3/25 के बराबर, ठीक है। ये ए दे देगा किसको, सी को। तो ए का न्यू निकाले। पिछले केस में आपको ये डायरेक्टली गिवन था, देख लो 1/10 दे रहा हूं मैं, इसने बोला 1/5 पार्ट जो कि इसके बराबर है वो मैं तुझे दे रहा हूं। जैसे 10 रुपए का ए का शेयर है, इसने बोला मैं तुझे 20% दे दूंगा। तो पहले हमने कैलकुलेट करा कि 10 रुपए का 20% होता कितना है, हमें पता चला 2 रुपए होता है। फिर हमने कहा ठीक है 10 में से 2 तू ले जाएगा, 8 में रख, ये किया है, ठीक है। तो देखो ए का न्यू कितना है 3/5, ओल्ड कितना है 3/5 माइनस सी को कितना दे देगा, ये इतना दे रहा है। एलसीएम निकालें 25, 25 की टेबल में 5 कितनी, 3 कितनी, 25 की टेबल में 5 कितनी बार में आता है 5, 5 इंटू 3 15 माइनस 3, ए का हो गया 12/25, ए का हो गया 12/25। ए ने बोला मेरे शेयर का 1/5 पार्ट तू रख ले, हमने पहले निकाला ए के शेयर का 1/5 पार्ट होता कितना है, उसको माइनस कर दी। सिमिलरली बी का ओल्ड कितना है 2/5, इसने बोला कि भाई मैं सरेंडर कर रहा हूं, नतमस्तक हूं, मेरा जितना भी शेयर है उसका 2/5 पार्ट, ठीक है। 2/5 पार्ट का मतलब हो गया 40% मैं तुझे दे दूं, ठीक है। तो कितना हो गया 4/25, किसको दे रहा है ये, सी को दे रहा है। तो बी का न्यू देखें, पुराना था 2/5, इसमें से 4/25 दे दिया, एलसीएम निकाला 25, 5 दूनी 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6/25, ये आ गया इनका न्यू। सी का देखो, सी का कैसे निकालेंगे, ए ने जितना दिया है प्लस बी ने जितना दिया है, ए ने कितना दिया 3/25, बी ने कितना दिया 4/25, दैट इज इक्वल टू 7/25। समझ गए, लिखें, कहां लिखें, अगले पेज पे देखो, ए बी सी न्यू, ये दे दिया, बचा था 12/25, इसका बचा है 6/25 और इसका बचा है 7/25। ये हो गया इनका न्यू, दोनों तीनों के नीचे 25 ही है, तो 12, 6 और 7 ये हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
आपकी किताब में जितने भी क्वेश्चन है वो सब घूम फिर के इन्हीं 3 केस में समराइज होते हैं। ठीक है? चलो, ये हो गए आपके तीनों केसेस और होमवर्क ले लो भैया, 5 क्वेश्चन है होमवर्क में। 5 क्वेश्चन होमवर्क में है, कमेंट सेक्शन में पांचों के आंसर लिखना।